आज़रबाईजान से तय मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मनसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद होंगे। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं, चाहते हैं गजा में जंगबंदी पायदार और देरपा हो। वज़ीर आज़म की सदर आज़रबाईजान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों में तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। आज़रबाईजान के शहर नख्चेवान और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त। मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। माशी सरगर्मियों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबत में मुआवन साबित होगी। राहदारी मुस्तक़बिल में गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदारती महल आमद। सदर इल्हाम अलियोव ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हाल ही में तामीर करदा यादगार फतह का दौरा। नगोर्नो काराबाग की आज़ादी के हीरोज़ और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने यादगार पर गुलदस्ता भी रखा। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँचेंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। शानदार आतिशबाजी, जानदार गुलकारी, फ्लेम मुजाहिरा, हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब में शरीक। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स का इनेकाद। लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड। नेज़ाबाजी, बसकशी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर खिलाड़ियों की भी शिरकत। डॉग शो और फूलों की नुमाइश का भी मुजाहिरा। इख्तितामी तकरीब में फ्लेम और टेंट पैगिंग का मुनफरिद मुजाहिरा। आतिशबाजी का दिल फरेब नज़ारा। आसमान रंगो नूर की बरसात। तकरीब में म्यूज़िक का तड़का। राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सारिफ लोहार का रिवायती अंदाज। हाज़रीन झूम उठे। IMF टेक्निकल वफ्द ग्रीन बजटिंग पर विफाक के इकदामात पर मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। IMF ने ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात किए। IMF को वफाकी और सूबाई हुकाम ने ग्रीन बजटिंग पर ब्रीफिंग दी। विफाक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इकदामात पर ब्रीफिंग दी। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम कल IMF को ब्रीफिंग देंगे। IMF टेक्निकल वफ्द की सूबों को विफाक के इकदामात पर अमल करने की हिदायत। बानी PTI के 9वें वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में बानी की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा
कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सिविलियंस ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया, मिलिट्री कोर्ट में सजा का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के ज़मरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है, कौन सा नहीं। जीएचक्यू पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सूबे सिंध का एक कतरा पानी भी किसी दूसरे सूबे के तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा जो लोग भी इस तरह की बदगुमानियां फैलाकर अपने लिए सियासत चमकाई जाए, इस फेडरेशन में हर सूबे के हकूक पाकिस्तान का आइन मुतय्यन करता है। हुकूमत का सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवां साल शुरू करने का ऐलान। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। थर के कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में है। हमें सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। निजी शोबे को भी मुल्की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सूबा सिंध का पानी दूसरे सूबों की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी सूबे के साथ हक तलफी नामुमकिन है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमें अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा। ये कोई सियासी जंग नहीं है, सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। आदाद शुमार के साथ हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। केयरटेकर के ज़माने में इरसा ने गलत फैसला किया था। मैं बिल्कुल वाज़े बता रहा हूँ आपको, और उसको हमने सीसीआई में चैलेंज किया हुआ है, और इसी वजह से मैं सीसीआई की मीटिंग मांग रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो होगी और उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे। ये कनाल नहीं बन सकते। मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दे वरना मई में सरप्राइज देंगे। अली अमीन गंडापुर की धमकी। वफाकी हुकूमत नए NFC अवार्ड से मजीद राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। नया NFC जल्द से जल्द होना चाहिए। सूबे के हुकूक के लिए हर महाज पर लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। रियासत लोगों से किए वादे पूरे करे। माजी से सबक सीखने के बजाय गलतियों को दोहरा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC से मुताल्लिक सेमिनार से खिताब। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। बानी पीटीए की इजाजत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने बतौर ऑपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था। इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक को सलब किया गया। बानी से हमारी और उनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। कारकुनान और रहनुमाओं को तंग किया जाता है। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। दीगर साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का मुआयना भी किया। कैदियों को मैसर सेहत की सहूलियात का जायज़ा लिया। चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ने डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। टांक और वज़ीरिस्तान से ज़िले अदलिया के जजेस ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस के दौरे का एलामिया जारी। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इस्लाहात तरजीह हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी।
जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जाती वजूहात की बुनियाद पर मजीद फराइज अदा नहीं कर सकता। अख्तर हुसैन का मौक़िफ़, पाकिस्तान बार काउंसिल का अहम इजलास 26 फरवरी को तलब। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद बार ने ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की पटिशन की हिमायत कर दी। दरख्वास्त में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की निशानदही की गई। जजेस की ये ट्रांसफर आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद बार के सदर और सेक्रेटरी बार की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट में दायर 184(3) की पटिशन जजेस की ट्रांसफर से मुताल्लिक है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से इनेकाद। भारतीय मीडिया बुखला गया। चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ फर्जा सराई जारी। भारतीय मीडिया ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब को डर का माहौल करार दिया। फिर स्टेडियम में तमाशाइयों की कमी का राग अलापा। भारतीय मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दहशतगर्दी का शोशा भी छोड़ दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट को तावान के लिए अगवा किया जा सकता है। भारतीय मीडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी राचिन रविंद्रा का फोन चोरी होने की अफवाह फैलाई। स्पोर्ट्स तज्जियाकार फैजान लाखानी ने भारतीय मीडिया के बयानात को प्रोपोगेंडा करार दिया। न्यूजीलैंड के टीम मैनेजमेंट ने भी इंडियन मीडिया के प्रोपोगेंडा को कंफर्म किया। भारतीय मीडिया की जानिब से थ्रेट अलर्ट का झूठा वाविला। पाकिस्तान के किसी इदारे ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज कर दिया। दौरान तफ्तीश मनशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलविस होने का इंकशाफ। मुल्जिमान अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इजरायली साख्ता निकली। छापे के दौरान 3 हथियार मिले थे। 26 और 27 फरवरी को मुल्क गिर इज्तिमा करेंगे। वडेरों और इलेक्टेबल्स की सियासत अब नहीं चलेगी। खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए गए, हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं तो क्या बात हो। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। हमारी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। सिंध में पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी आवाम के साथ नहीं। असद कैसर। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्रैम और अंडरग्राउंड ग्रीन लाइन मंसूबे बनते जा रहे हैं। पेशावर की बीआरटी 5 साल में चली कम और जली ज्यादा। केपी हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर किया। पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ। वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आँख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ सकता है। तर्जुमान स्पार्को। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान के बेशतर इस्लाम में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद और सक्खर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 2025 की इफ्तिताही तकरीब।
PMSA, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, कोस्ट गार्ड्स, ANF, कस्टम्स, KPT और दीगर नुमाइंदगान की शिरकत। शुरका को मशक़ के मकासद और जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की काविशों से आगाह किया गया। पाक बहरिया मेरीटाइम डोमेन में रिवायती खतरात के अलावा गैर रिवायती चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए हम वक्त तैयार है। कमांडर कोस्ट। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने 2 हफ्तों में DGSBCI से रिपोर्ट तलब कर ली। आप लोग गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अदालत का DGSBCA से इस्तफसार। आप लोग काम नहीं करते, इसीलिए तो लोग अदालतों से रुजू करते हैं। कभी दफ्तर से बाहर निकल कर देखें, ड्राइव करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। जस्टिस KK आगा के रिमार्क्स। चाय की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 11 से कम करके 5% की जाए। मोटरसाइकिल के पुर्जाजात पर कस्टम ड्यूटी 35 से कम करके 20% की जाए। FPCCI ने आइंदा माली साल के बजट के लिए टैरिफ तजावीज़ वजारत तिजारत को भेज दी। मेडिकल डिवाइसेस और अद्विया साजी के लिए खाम माल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में कमी की तजवीज़। खाम माल की दरामद पर ड्यूटी में कमी से मकामी सतह पर अद्वियात की प्रोडक्शन में इजाफा होगा। स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में कमी से हुकूमती रेवेन्यू बढ़ेगा। 5 साल पुरानी तामीराती मशीनरी की दरामद पर पाबंदी हटाने और 10 साल पुरानी मशीनरी की दरामद की इजाज़त देने की तजवीज़।